नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज की इस ज्ञान सत्र को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ता प्रत्यय से और अक्तवत प्रत्यय से संबद्ध प्रयोगों का ज्ञान करते हुए और कल मतलब परसों, कल तो अवकाश था, क्षत्रिय और सानस प्रत्ययों पर ज्ञान किया गया। इसके अनंतर यहाँ जो एक विचार और उपस्थित हो रहा है, क्षत्रिय प्रत्यय को लेकर के ही, एक धातु है विद धातु। तो जब विद धातु से हम क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो प्राय जैसे सब करूप बनते हैं, जैसे पच धातु से पचन बनेगा तो विद धातु से विदन बनेगा। किंतु एक सूत्र है विदेह शत्रु वसु, यह कहता है कि विद धातु से पर जो क्षत्रिय प्रत्यय है उसके स्थान में विकल्प से वसु आदेश हो जाता है। तो वेत्ती विदन। तो यहां पर जब हम क्षत्रिय प्रत्यय कहते हैं और विद ज्ञाने धातु है जिसका वेत्ति वित्ता विदंति रूप बनता है, क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो विद क्षत्रिय बनेगा। क्षत्रिय में अत इतना अवशेष रहेगा, शकार की संज्ञा लोप होगा और यहाँ पर शप होगा। शप का अधिप्रतिभ्या शपा से लुक हो जाएगा। विद अत वर्ण सम्मेलन पर विदत और स्वाधिकार करने पर विदन। विदंतो विदंता विदंतम विदंतो विदता विदता विदभ्याम विदभी विदद्भी विदता विदद्भ्याम विदद्भी, ऐसा रूप चलता है। किंतु विकल्प से वहां पर वसु आदेश होता है। वसु आदेश जब हो जाएगा तो क्षत्रिय के स्थान में तो वसु क्या है, अनेकाल है, तो अनेकाल सर्व से संपूर्ण क्षत्रिय के स्थान में वसु आदेश होगा। वसु में उकार की संज्ञा लोप होगा, वस बनेगा। विदवस, विदवस शब्द से यहाँ पर आप सुविभक्ति लाएंगे, विदवस्सा बनेगा। उदित श्रवस्थान धातु से यहाँ पर नुम होगा तो विद्वंस सा बनेगा। अब यहाँ पर जो है जो सकार है यहाँ पर अतो संतश्चा धातो सूत्र से यहाँ पर इसको असंत मान करके जब इसको दीर्घ कर देंगे तो विद्वान स बनेगा। सा का हलंगिया लोप और विद्वांस का जो सा है उसका आप लोप कर देंगे हलंगिया दीर्घा से उत्तम हल सूत्र से, नहीं उसको संयोग रंते सूत्र से, तो यहाँ पर विद्वान रूप बनेगा। विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, विद्वांसोम विद्वांसो विदुषा, ऐसा रूप चलता है जिसका रूप आप सब कोई हलंत पुल्लिंग में इसका रूप चला चुके हैं। तो इस तरह से ये दो रूप बनते हैं। बहुत कम लोगों को पता है जो व्याकरण नहीं पढ़े हुए हैं कि विद्वान शब्द ये क्षत्रिय प्रत्यांत है और क्षत्रिय के स्थान में वसु आदेश होने पर बनता है और उसमें भी वस में प्रत्यय तो तभी आता है जब वहाँ पर निर्विधौ सूत्र से स्थानबद्ध भाव करके उसमें लाते हैं। तो ये तो इसका स्वरूप हुआ। अगला एक संज्ञा सूत्र है तौसत। यह कहता है तौ क्षत्रिय शानच सत्संगौस्तः, क्षत्रिय और शानच इनकी सत्संज्ञा होती है। तो सत्संज्ञा करने का फल क्या है, यहां पर वो फल भी उपस्थित है। लिटा सद्बा, लिट लकार से विकल्प से सद आदेश होता है।
यहाँ पर जो वा विकल्पार्थक वा शब्द है उसके विषय में ग्रंथकार कह रहा है कि व्यवस्थित विभाषेयम। यहाँ जो विभाषा वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित विभाषा का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है कि इस तरह जो है ये सर्वत्र वैकल्पिक स्वरूप नहीं होता उसका, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है। तो व्यवस्थित विभाषा होने से होता क्या है? यहाँ तेन अप्रथमा सामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तर पदयोः संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम। अर्थात जहाँ अप्रथमा समानाधिकरण्य है, जहाँ पर प्रत्यय अथवा उत्तर पद परे है, जहाँ पर संबोधन में है या संबोधन विभक्ति के परे रहते हैं और लक्षण और हेतु अर्थ में, वहाँ पर धातु से ये क्षत्र और शानच प्रत्यय का विधान नित्य होता है। और इससे भिन्न अर्थ में जहाँ प्रथमा समानाधिकरण नहीं है, क्योंकि पूर्व में आया है कि लट इत्यनुवर्तने पुनः लट ग्रहणात् प्रथमा सामानाधिकरणेपि क्वचित। जहाँ प्रथमा सामानाधिकरण है, जिसको उदाहरण संत द्विजा बताया, तो जहाँ प्रथमा सामानाधिकरण है, प्रत्यय या उत्तर पद की परता नहीं है, संबोधन नहीं है, लक्षण हेतु नहीं है, न लक्षण अर्थ न हेतु अर्थ है, उन स्थलों में तो विकल्प से लिट लकार को क्षत्र शानच प्रत्यय का विधान होगा, किंतु इन स्थलों में नित्य विधान होगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण इन्होंने दिया, करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य। जहां पर हम क्षत्र प्रत्यय करेंगे तो करिष्यंतम बनेगा, जहां शानच प्रत्यय करें तो करिष्यमाणम बनेगा। क्योंकि यहाँ जो क्षत्रि प्रत्यय है, जो आप लिट लकार है, लिट में आप करेंगे तो लिट धर्म जो है वो क्षत्रि धर्म में आए, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थानीय के जो गुण है वो आदेश में होते हैं, स्थानीय आदेश। तो यहाँ पर भी जो है शप को बांध करके शताशील दृढ़ो सूत्र से यहाँ पर स्य प्रत्यय होगा, गुण होगा, इडागम होगा, गुण होगा, तो करिष्य अत और जो है तो गुण से परूप हो करिष्यत, और द्वितीय वचन करिष्यंत। जब शानच होगा तो करिष्य आन, इस अवस्था में आने मुख से मुख का आगम तो करिष्यमान बन जाएगा, अणत्व हो जाएगा, करिष्यमान हो जाएगा, द्वितीय वचन करिष्यमाणम पश्य। तो करिष्यंतम पश्य, करिष्यमाणम पश्य, यहाँ ये जो स्थल है क्या है? अप्रथमा समानाधिकरण का ये उदाहरण है। इसी तरह से जो है यहां पर प्रत्यय का उदाहरण है, तो प्रत्यय का उदाहरण है करिष्यतः अपत्यम कारिष्यतः। यहां क्री धाव से आपने जो है प्रत्यय किया, अण प्रत्यय किया है। किस शब्द से? क्री धाव से तो अण प्रत्यय होगा नहीं, अपत्य अर्थ में है, करिष्यत शब्द से किया है, तो यहाँ प्रत्यय परे हुए हैं अण प्रत्यय। तो यहाँ पर भी जो है तो क्षत्र प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए करिष्यतः कारिष्यतः, करिष्यत शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे, आदि वृद्धि करें तो कारिष्यत बनेगा, स्वादिकारक बने कारिष्यतः बनेगा। इसी प्रकार उत्तर पद पर रहते हुए उदाहरण बन सकते हैं, यथा अत्र करिष्यति चासो भक्ति इति करिष्यत भक्ति, अर्थात जो भक्ति बाद में की जाने वाली है, तो करिष्यता क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय है तो करिष्यति चासो भक्ति, भक्ति से ङीप हो जाएगा, तो करिष्यति चासो भक्ति इति करिष्यत भक्ति। यहाँ उत्तर पद पर है भक्ति शब्द, उसके पर रहते यहाँ इसको क्षत्र प्रत्यय का विधान होगा, ये यहाँ नित्य विधान होगा। संबोधन में, जहाँ संबोधन में उसका
अब यहाँ ये प्रश्न होगा कि शब्द जो बनेगा, अच्छा पहले पूरा बता देते तब इस पर शंका करते हैं। संबोधने में हे करिष्यन है, लक्षण और हेतु अर्थ है। लक्षण हेतु हो तो लक्षण हेतु यहाँ पर, जैसे अर्जयिष्यन वसति, किमर्थम वसति, अर्जयिष्यन वसति, कुछ पैदा करने के लिए वहां निवास करता है। अब प्रश्न उठता है कि आप कह रहे हो ये प्रथमा सामानाधिकरण में प्रत्यय के पर रहते, उत्तर पद के पर रहते, संबोधन में लक्षण हेतु में नित्य होता है। तो अब प्रथमा सामानाधिकरण पहले होगा कि जब प्रत्यय होगा तब प्रथमा समानाधिकरण होगा? प्रत्यय बाद में होगा कि पहले होगा तब वहां पर होगा? उत्तर पद पहले होगा कि बाद में होगा? संबोधन पहले होगा बाद में होगा? इत्यादि क्या इसका स्वरूप है? क्या यहां पर आप इसका स्वरूप उपस्थित करेंगे जिससे कि ये इसकी स्थिति बन सके? तो अब प्रथमा समानाधिकरण तो कहे, आप प्रथमा समानाधिकरण की जहां विवक्षा होगी तो विवक्षा होने पर वहां पर क्री धातु से जो कर्तृगामी क्रियाफल रहेगा तो शानच हो जाएगा, तो करिष्यमाणम पश्य बनेगा। और जब कुपरगामी क्रियाफल रहेगा तो वहां पर शत्रु प्रत्यय होगा तो करिष्यंतम होगा। परंतु प्रत्यय के परे रहते कैसे होगा? तो वहां पर भी जो है कि वहां हमको परिकल्पना करनी पड़ेगी कि भावी प्रत्यय को मान करके, बुद्धि में उसको धारण करके, और यहां पर क्री धातु से परगामी फल मान करके वहां पर अपत्य अर्थ में नारायण, वहां पर क्री धातु से लृट प्रत्यय करेंगे भविष्यत अर्थ को, और वहां पर भावी प्रत्यय परत्व मान करके यहां इसको शत्रु प्रत्यय करेंगे और सिद्ध करके करिष्यत शब्द बनेंगे। और जब करिष्यतः अपत्य पुमान इत्यादि विग्रह में जो है अण प्रत्यय होता है, अपत्य से अण प्रत्यय होकर कारिष्यतः ये रूप बनेगा। इसी प्रकार जो है उपपद नारायण उत्तर पद की संभावना मान करके, क्योंकि उत्तर पद बनेगा नहीं जब तक क्रिधाव से शत्रु प्रत्यय नहीं होगा लिट में मान करके, तब तक वो करिष्यत स्वरूप नहीं बनेगा, तब तक उसका समास भक्ति शब्द से नहीं उत्तर पद की परता कहाँ मिलेगी। इसी प्रकार जब तक करिष्यत शब्द नहीं बनेगा, वो प्रातिपदिक नहीं बनेगा, तब तक तो प्रातिपदिक और सुबंत मान करके षष्ठ्यंत वो नहीं बनेगा। जब तक षष्ठ्यंत नहीं बनेगा तब तक अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय नहीं होगा। तो भावी प्रत्यय परत्व मान करके, भावी उत्तर पदत्व मान करके, भावी संबोधन मान करके यहाँ पर हम शत्रु प्रत्यय का लृट लकार के स्थान में विधान करेंगे, जिससे इनका यह स्वरूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार लक्षण हेतु का ये लक्षण हेतु अर्थ पहले उपस्थित होगा, तब इसके बाद ऐसा नहीं है। भाव लक्षण हेतु को मान करके और यहाँ पर हम जो है लृट में शत्रु प्रत्यय का विधान होकर के अर्जयिष्यन त्रिड्यंत अर्जी धातु से शत्रु प्रत्यय करेंगे लृट लकार के स्थान में, और स्या आदि करके गुण इडागम गुण आदि कार्य करने पर अर्जयिष्यन रूप बनाते हैं। तो इस तरह से इनका स्वरूप यहाँ उपस्थित होता है। अगला सूत्र आपका है आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु। तो आक्वे माने क्युप प्रत्यय पर्यंत, यहां पर आंग आश आक्रेह लिखा हुआ है। यहां आ जो है वो अभिविधि अर्थ में, अर्थात क्युप प्रत्ययम अभिव्याप्य। तो यहां पर आ जो है वो क्या है, वो मर्यादा अर्थ में नहीं है, अभिविधि अर्थ में। तेन बिना मर्यादा तत्सहित अभिविधि। अभिविधि जो होती है उसको अभिव्याप्य करके होती है, मर्यादा उसके पूर्व तक मानी जाती है। तेन बिना, तेन माने सीमा क्षेत्र से को छोड़ करके जो अंश होता है उसको मर्यादा कहते हैं। जैसे कोई कृषि कर्म करने वाला है
तो खेत की मेड़ होती है, तो मेड़ जिसकी होती है उसके पूर्व तक का वो क्षेत्र, वो खेत आपका माना जाता है। उसके बाद वो मेड़ के बाद से दूसरा खेत माना जाता है। तो वो मर्यादा अर्थ में है। परंतु अगर उस खेत की ही वो मेड़ है तो मेड़ सहित वो खेत माना जाएगा, उसको अभिविधि कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आकेह का अर्थ यहाँ पर किप जो आ है वो मर्यादा अर्थ में ना होकर के अभिविधि अर्थ में, इसलिए उसका अर्थ इन्होंने कहा क्युप अभिव्याप, क्युपम अभिव्याप, अर्थात क्युप को भी उसी के अंतर्गत हम लेंगे। वक्षमाणा प्रत्यय माने इस सूत्र के पश्चात क्युप प्रत्यय पर्यंत जितने प्रत्ययों का विधान धातु से हो रहा है, किस किस अर्थ में हो सकता है वो प्रत्यय? तत्शील अर्थ में हो सकते हैं, तद्धर्म अर्थ में होते हैं, तत्साधुकारी और अर्थों में हो सकते हैं। परंतु किस अर्थ में होंगे? कर्तृषु, कर्ता अर्थ में वो प्रत्ययों का विधान होगा, कृतकर्ता से अतिरिक्त अर्थ में विधान नहीं होगा। तो प्रश्न होता है इस सूत्र की लिखने की क्या आवश्यकता थी? कर्तृकृत से तो इसी कृत की अनुवृत्ति चल रही है। अपने आप जितने सूत्र है वो कर्ता अर्थ में विधान कर रहे हैं। तो एक ही सूत्र को लिख करके पाणिनि ने क्या सिद्ध किया? ऐसा क्यों लिखा उन्होंने कि वक्षमाणः प्रत्यय तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्या? तो उसका कारण यह है कि अभी जो प्रत्ययों का विधान हुआ है वो प्रत्यय वर्तमान अर्थ में हुए हैं, कर्ता अर्थ में भी हुए हैं, अन्य अर्थों में भी हैं, भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में भी उनका विधान हुआ है। आगे भी उसी तरह से कुछ स्वरूप उनका बनेगा। वो सब दृष्टि में रख करके बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर के क्युप प्रत्यय पर्यंत जितने प्रत्यय हैं जो तच्छील आदि अर्थ में जिनका विधान होगा वो कर्ता अर्थ में ही उनका विधान होगा, अन्य अर्थ में उनका विधान नहीं होगा। यह जो सूत्र है वस्तुतः यह एक परिभाषा सूत्र के रूप में व्यवस्था दे रहा है। सूत्र आपका है तृण, उसके बाद का सूत्र है कहता तृण, अर्थात धातोः तृण प्रत्यय कर्तरि स्यात्। इसकी वृत्ति आप बना ली, इसकी वृत्ति नहीं दिया हुआ है, कर्ता कटान लिख दिया। तो धातोः कर्तरि तृण प्रत्यय स्यात्। जैसे क्री धातु है, करोति इति कर्ता, तो करोति इति कर्ता अर्थ में क्री धातु से आप तृण प्रत्यय करेंगे, तृण में नकार की संज्ञा करेंगे। नित्यादि नित्यम सूत्र से जो कर्तृ शब्द बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तृण प्रत्यय करेंगे उसकी अर्धात्मक संज्ञा होगी, सार्वधातुक से गुण हो जाएगा, रपर होगा, ऊर्ध्वगमन होगा। कर्तृ शब्द जो बनेगा ये नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त है और उसका स्वाधिकार करने पर कर्ता रूप बनेगा। कर्ता कटान प्रयोग दिया इन्होंने, कर्ता कटस्य क्यों नहीं दिया? जैसे भुवनस्य कर्ता, यहाँ पर षष्ठी, कर्ता कटान यहाँ पर द्वितीया, क्यों? इसका उत्तर यह है कि त्रिच प्रत्ययांत जो शब्द है वहां पर तो षष्ठी विभक्ति होती है कर्मादि में, कर्ता में, कर्म में, कि जो तृण प्रत्यय होता है वहां पर षष्ठी नहीं होती है। अभी आप लोग जो कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो एक सूत्र में नलोकाव्य निष्ठा खलार्थात त्रिणाम, तो उस सूत्र से वहां पर षष्ठी का निषेध हो जाता है। तो यहाँ पर भी षष्ठी का निषेध होने से कर्ता कटान ऐसा ही रूप बनेगा और कर्ता कटानाम ऐसा नहीं बनेगा। इसी में अगला सूत्र है आपका जल्प भिक्ष कुट्ट लुंठ वृंगः शाकन। ये सूत्र कहता है जल्प धातु, भिक्ष धातु, कुट्ट धातु, लुंट धातु और वृंग धातु, इनसे कर्ता अर्थ में शाकन प्रत्यय होता है। अगला सूत्र आपका है श प्रत्ययस्य। ये सूत्र कहता है प्रत्यय से आदि श इत संज्ञा स्यात्। प्रत्यय का आदिभूत जो मूर्धन्य षकार उसकी संज्ञा होती है। अभी आप लोगों ने
इसके पहले दो सूत्रों को पढ़ा है। एक सूत्र आपका चुटू सूत्र है, प्रत्ययादौ चुटू इतौ अस्तः लशक क्वदते प्रत्याद्या लशक वर्गा इता स्युः। और ये दूसरा सूत्र है आपका शह प्रत्यय, तीसरा सूत्र शह प्रत्यय से आदि श इत संज्ञा स्यात्। तो ये जैसे आपका जल्प धातु है, जल्पतीति जलपाका, तो जल्प धातु से आपने शाकन प्रत्यय किया, शाकन में नकार की संज्ञा हो जाएगी आपकी हलंत्यम सूत्र से, क्योंकि अंत्य हल वर्ण जो भी होगा उसका हलंत्यम से संज्ञा लोप होता है। श की संज्ञा तस्लो शाह प्रत्यय सूत्र से हो गई, प्रत्येकादिभूत मूर्धन्य शकार है, उसका लोप हो गया, तो आ को ऐसा बचेगा। और जल्प आक वर्ण सम्मेलन करेंगे, जलपाक बन जाएगा। और स्वादि कार्य करने में ऋतु विसर्ग करेंगे, जलपाका। इसी प्रकार भिक्षतीति भिक्षाका, कुट्टतीति कुट्टाका, लुंटतीति लुंटाका, और वृणुते इति वराका, वराकी भी दे दिया इन्होंने, एक उदाहरण दिया स्त्रीलिंग का। यहां पर क्या होगा, शीत गौरादिभ्यश्च सूत्र से यहां पर ङीष प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि शीत है ये तो स्त्रीत, इसलिए जलपाकी, भिक्षाकी, कुट्टाकी, लुंटाकी, बराकी, ये भी उदाहरण इसके बनेंगे। तो इन्होंने कहा सम में क्यों नहीं दिया, जलपाकी भी उदाहरण देना चाहिए था, भिक्षाकी भी है, कुट्टाकी, लुंटाकी, बराकी तो आपने दिया, एक क्यों दिया। उदाहरण जो है एक ही होता है। अंत्य में दे दिया उन्होंने वराका, वराकी से ज्ञात होता है कि भिक्षाक इत्यादि में अगर स्त्रीत्व विवक्षा होगी तो वहाँ जो है शीत गौरादिभ्य सूत्र से वहाँ पर ङीष प्रत्यय होकर के स्त्रीत्व में जो है ङीष प्रत्यांत रूप का जो है सिद्धि हो सकती है। तो इस तरह से इन शब्दों का साधुत्व बना। यहाँ पर कोई विशेष विधान नहीं है, चूंकि शाकन ये नित्य है तो नित्यादि नित्यम सूत्र से ये सभी जलपाका, भिक्षाका, कुट्टाका, लुंटाका, वराका, वराक इत्यादि शब्द ये आद्युदात्त माने जाते हैं। यहाँ पर नित्य करण जो है नकार की संज्ञा का करण केवल स्वर विधानार्थी उसका मुख्य प्रयोजन है, दूसरा कोई इसका प्रयोजन नहीं है। अगला आपका सूत्र है सना संस भिक्ष उ, अर्थात सन प्रत्ययांत शब्द और आंग पूर्वक शंस धातु और भिक्ष धातु, इन सभी से कर्ता अर्थ में उ प्रत्यय का विधान होता है। जैसे चिकीर्षतीति, आशंसते इति, भिक्षयति इति, तो यहां सब जगह क्या होता है, इस सूत्र से उ प्रत्यय होगा। जैसे चिकीर्षति, यहां पर उ प्रत्यय होगा तो चिकीर्ष उ बनेगा। तो चिकीर्ष उ में, चिकीर्ष में शाका आ है, उ की यहां पर अर्धातु संज्ञा होगी और अतो लोपा से सन के सका आ का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन होगा, चिकीर्षु बनेगा। इसी प्रकार यहां आशंसु बनेगा, वहां भिक्षु बनेगा। और स्वादिकार करने पर चिकीर्षुहु, आशंसुहु, भिक्षुहु इत्यादि रूप ये होंगे। ये जो सूत्र है ये सामान्य सूत्र भी है, विशेष सूत्र भी है। सामान्य किसके लिए है, सन्नंत धातुओं के लिए। तो सन्नंत धातु रूप जो है उनके लिए सामान्य सूत्र है, किंतु आर पूर्व शंस धातु और भिक्ष धातु के लिए ये क्या है, विशेष सूत्र है। इसलिए दोनों स्वरूप में इसकी स्थिति है। अगला सूत्र आपके सामने उपस्थित हो रहा है भ्राज भास धुर विद्युतोर्जि प्री जू ग्रावस्तुव क्विप, अर्थात भ्राज धातु, भास धातु, धुर धातु, विद्युत धातु, ऊर्ज धातु और प्री धातु और जू धातु और ग्रावस्तु माने ग्राव पूर्वक स्तु धातु, इन सभी से क्युप प्रत्यय का विधान होता है। जैसे बिभ्राजते इति बिभ्राट, भासते इति भाह और धूर्वती इति धूह,
द्योतते इति विद्योतते इति विद्युत, और ऊर्जति इति ऊर्ख, और प्रीणाति इति पूह, और जवते इति जूह, और ग्रामस्तौत इति ग्रावस्तुत इत्यादि इनके सबके स्वरूप होंगे। क्रमशः इनका हम लोग ज्ञान कर रहे हैं। यहाँ आपका जो विभ्राट शब्द कैसे बनता है, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ वी पूर्वक भ्राज धातु है, विभ्राजते ऐसा विग्रह करेंगे। क्यों प्रत्यय करेंगे, किससे करेंगे आप? तो इसी सूत्र से होगा। भ्राज से क्विक प्रत्यय, कुक का सर्वापहार लोप होगा, विभ्रास ऐसा बनेगा। तो ब्रश भ्रश सृज मिज यजराज भ्राज छशाम शाह सूत्र से यहाँ पर जब आप सुप्रत्यय लाएंगे विभ्राश से, तो यहाँ पर पदांत में विद्यमान, क्योंकि यहाँ पर विभ्राश शब्द है और सुप्रत्यय लाएंगे, सु का हलंग्यादि लोप हो जाएगा, विभ्रास खाली बचेगा। और ब्रश भ्रश सूत्र से यहाँ पर सकार के स्थान में मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो विभ्राश बनेगा। और पद संज्ञा है, जलाम जैसे जस्त हो जाएगा, तो मूर्धन्य शकार को जस्त क्या होगा? ड होगा, क्योंकि शा का स्थान मूर्धा और जश में मूर्धा स्थान वाला ड है, तो ड हो गए, तो विभ्राट बन जाएगा। और वाव स्थान से विकल्प शब्द हो जाएगा, तो विभ्राट विभ्राट के दो रूप हो गए। और भास धातु है, तो भास तेईस भा, यहां पर क्या होगा? तो कहा ये सांझ क्यों प्रत्यय हो, क्योंकि सर्वापहार लोप होगा, भास रूप बनेगा। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति लगेगा, भास स बनेगा। सकार का जो हलंग्या लोप हो जाएगा, भास खाली बचेगा। इसको पदांत मान के से रू करेंगे। कहा ये मूर्धन्य शकार क्यों नहीं होगा यहाँ? तो कहा मूर्धन्य करने वाला कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि ब्रश भ्रश सृज मृज याज राज भ्राज छशाम शाह दो सूत्र है। तो वो ब्रश भ्रश इत्यादि धातु और शकारांत धातु को भ्राज छशाम, हाँ, तो यहाँ जो है शांत दो धातु है और मूर्धन्य शकारांत जो धातु है, तालब्य शकारांत मूर्धन्य शकारांत जो धातु है, नहीं जो है भ्राज छशाम, हाँ छशाम लिखा है, भ्राज छशाम। तो वृश्च वृष सृज मृज राज भ्राज छशाम शाह, ये उसका स्वरूप है। तो इसमें जो है जिनका ग्रहण है उन्हीं के स्थान में वो कार्य होगा। तो यहाँ ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज धातु और छकारांत धातु और शकारांत धातु, ऐसा है, छकारांत धातु और शकारांत धातु। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है ये यहाँ जो है भास में सकारांत है, इसलिए भास में ब्रश भ्रश सूत्र इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो प्रवृत्ति ना होने के कारण ये सकार को यहाँ पर रुत्त हो जाएगा, तो भार बनेगा, फिर विसर्ग हो जाएगा तो भाह बनेगा। तो भाह भासौ भाषा, वहां पर विभ्राट का विभ्राट विभ्राशौ विभ्राशा ऐसा रूप चलता है। अगला सूत्र है आपका राल लोपा, रेफा छोर लोपा क्वौ झलादो किंगिति। तो रेफ से पर छवोह लिखा है, तो रेफात छवोह, रेफ से पर जो है वो आपके वकार का और छकार का लोप होता है। तो यहां पर क्या है, वकार है, तो धुर्वी धातु है, तो लोप हो जाए उसका। धुर्वती या धुनोती धूह या धुर्वती धूह बनेगा। तो इसका जो है, क्योंकि वहाँ पर धूर जो है उसको एक सूत्र है आपका धिन्वी कृण्वियो रचा, इससे अगर धिव धातु कहें तो पर यहाँ पर धुर्वी धातु है। धुर्वी धातु से आपका क्यों का सर्वा धूर्व रूप बनेगा। रेफ से पर जो वकार है उसका राल लोपा सूत्र से लोप हो जाएगा, धूर बनेगा। और यहाँ पर जो है विसर्ग होकर के धूह ऐसा रूप बनता है। तो धूह धूर्व धूर्वा ऐसा इसका रूप चलेगा।
अगला आपका प्रयोग है विद्युत। तो विद्युत में यहाँ पर द्युत द्योतने धातु भी पूर्वक है। विद्योतति इति विद्युत, क्यों प्रत्यय क्यों का सर्वापहार लोप, तो विद्युत सा बनेगा, सा का हलंग आदि लोप विद्युत। और यहाँ पर चूंकि जो विद्युत में त है, ता को झलाम जैसे जस्त और वास आने से चर्त होकर विद्युत विद्युत दो रूप बनेंगे। इसी प्रकार ऊर्ज धातु है, तो ऊर्ज धातु से यहाँ पर आपकी सर्वापहार लोप होगा और कित होने के कारण यहाँ पर जो है कुत तो होगा, इसको क्युन यहाँ जो है क्युन प्रत्यय होने से यहाँ पर जो चा है उसको कुत तो का हो जाएगा, तो ऊर्क बनेगा। तो ऊर्क ऊर्ग दो रूप बनेंगे। जलाम जब जस्त हो जाएगा तो ऊर्ग बनेगा, भाव सारे चर्थ हो तो ऊर्क ऊर्ग ऐसा बनेगा। इसी प्रकार प्री धातु है, प्रीणाति इति पूह। तो प्रीणाति इति पूह धातु है, ये जुहोत्यादि गण की है, जुहोत्यादि गण है, तो पिपर्ति इति पूह ऐसा बनेगा। पिपर्ति इति पूह ऐसा रूप बनेगा, प्रीणाति नहीं, पिपर्ति इति पूह। तो ये जो ये प्री धातु है उससे यहाँ किप प्रत्यय होगा, किप का सर्वापहार लोप हो जाएगा, तो प्री ऐसा रहेगा यहाँ पर। और प्री इस अवस्था में यहाँ पर जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुविभक्ति होगी, प्री सा बनेगा। तो प्री सा इस अवस्था में यहाँ जो है एक सूत्र उदोष्ठ्य पूर्वस्य, इस सूत्र से यहाँ पर ओष्ठ पूर्व होने के कारण यहाँ पर जो री है उसको उत्त हो जाएगा। जो उत्त होगा तो सूत्र है उरण रपड़ा, सूत्र से रपर हो जाएगा, तो पुर ऐसा रूप बनेगा। और रबर उधाय दीर्घा सूत्र से यहाँ पर ऊ को दीर्घ होगा कि पूर बन जाएगा, और रेप का विसर्ग होकर के पूह। फिर से सुन ले, पिपर्ति पूह, प्री धातु क्यों प्रत्यय क्यों का सर्वापहार लोप, उदोष्ट पूर्व से यहाँ पर पा चूंकि ओष्ठ है, उससे उसके पूर्व होने के कारण री जो है उसके स्थान में उत्तो होगा, उन्होंने सर पर होगा, पुर सा बनेगा। रवुर्धाय दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, पूर सा बनेगा, सा का जो है हलंग्याल लोप हो जाएगा, पूर, और रेप को विसर्ग हो जाने पर पूह। इसी प्रकार जो है आपका जू धातु है, तो यहां पर जवती ऐसा विग्रह करेंगे, इसे किप प्रत्यय करें, क्योंकि सर्वापहार लोप हो जाएगा, जू खाली बचेगा। और जू से यहां पर जो है जब यहां पर आप इसको जो है धातु जो है आपका ये जू, यहां जो ये धातु, ये जू धातु है, धातु पाठ में नहीं है, धातु पाठ में न होकर के ये सौत्र धातु माना जाता है, इसलिए इसे सुविभक्ति करेंगे तो जू सा बनेगा, उसको रुत्त करेंगे, विसर्ग कर देंगे, तो जूह ऐसा रूप बनेगा। जूह जुवौ जुवा ऐसा इसका रूप चलता है। ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत के ग्राव शब्द है, ग्रावाणम स्तौति, इस विग्रह में ग्राव पूर्वक स्तूय धातु से आप किप करते करें, क्यों का सर्वापहार लोप करेंगे। रस्व से पित कृत तुक, ये सूत्र तुक आकागम करेंगे, तो ग्रावस्तुत ऐसा बन जाएगा आपका। स्वादि कार्य करने पर ताको पहले झलाम जो चस्त करेंगे, वासन चर्त करें तो ग्रावस्तुत ग्रावस्तुद, ये दो रूप इसके बनते हैं। अगला आपका वार्तिक है कि वचि प्रच्छायतस्तु कटप्रुजु श्रीणाम दीर्घो संप्रसारण च, ये सूत्र है। ये कहता है क्युप प्रत्यय परे रहते, वच धातु प्रच्छ धातु, तो वचि प्रच्छ, और आयतस्तु माने आयत पूर्वक स्तु धातु, कट पूर्वक पुरु धातु, जू धातु और श्री धातु, इनको दीर्घ भी होता है और संप्रसारण भी होता है। नहीं, दीर्घा असंप्रसारण, दीर्घ तो होता है और संप्रसारण नहीं होता है।
जैसे वच धातु का है। वक्ति इति वाक। अब यहां पर वक्ति धातु से यहां पर पहले क्युप प्रत्यय करेंगे, क्युप प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा, वच क्युप बनेगा। और ये सूत्र कहता है, ये वार्तिक कहता है क्युप प्रत्यय का जब आप विधान करेंगे वच धातु से, प्रच्छ धातु से, आयत पूर्वक स्तु धातु, कट पूर्वक प्रू धातु से, जू पूर्व धातु से, श्री धातु से, इनको तो दीर्घ होगा, इनका जो अच होगा उसको दीर्घ होगा और संप्रसारण नहीं होगा। यहाँ पर जो किप होता है, किप पर रहते बचिष्व विजान किच सूत्र से यहाँ संप्रसारण होना चाहिए था, उसका निषेध हो गया और दीर्घ हो गया तो उपधा को दीर्घ हो गया, तो वाच बना शब्द। और कुत तो करके जो है यहाँ पर जो है जो कुत्त हो जाएगा चौकु सूत्र से, तो वाक वाचौ वाचा ऐसा रूप बनेगा इसका। अगला सूत्र है आपका छवो षूडनुनासिके। ये कहता है सत्तु कस्य छस्य वस्य च क्रमात् श ऊठ एतौ इति आदेशो वस्तः अनुनासिके कौ झलादौ च किंगिति। तुक विशिष्ट जो छकार वकार इनको क्रम से श अथवा ऊठ ये दोनों आदेश होते हैं, क्या पर रहते, अनुनासिके कौ झलादौ च किंगिति। अनुनासिक के पर रहते, अनुनासिके कौ झलादौ च किंगिति। अनुनासिक के पर रहते, क्यों प्रत्यय के पर रहते, झलात किंगित प्रत्यय के पर रहते। जैसे पृच्छति इति प्राट। पृच्छति इति इस विग्रह में क्युवचि पृच्छायतस्तु कटप्रु जु श्रीणाम दीर्घो संप्रसारण च, इस सूत्र से यहां पर जो है क्युब प्रत्यय होता है। तो प्रच्छ क्युब क्युब का सर्वापहार लोप। अब यद्यपि यहां संप्रसारण प्राप्त होता है गृहीज्य इत्यादि सूत्र से, किंतु उसका विनिषेध कर देता है और दीर्घ कर देता है, तो प्राच्छ रूप बनता है। प्राच्छ धातु से, प्राच्छ शब्द से आप यहां पर सुप्रत्यय लाएंगे, सूत्र लग जाएगा छवो षूडनुनासिके। यहां पर छा क्या है, तुक विशिष्ट है, प्रच्छ ऐसा है। प्रच्छ में चा देख रहे हैं वस्तु तुगागम है, क्योंकि छे च एक सूत्र है जो तुक का आगम करता है, उसे यहां पर तुक हुआ है तो प्रच्छ बना हुआ। तो सत्तुक माने तुक विशिष्ट जो छा है उसके स्थान में व आदेश और छ को और वा को क्रम से श आदेश और ऊठ आदेश होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। तो श जब आदेश हो जाएगा तो प्राश बन जाएगा रूप, प्राशस हो जाएगा। प्राश अवस्था में सकार का तो हलंग्या लोप हो जाएगा। और ब्रश्भस सूत्र से यहां तालब शकार के स्थान में मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। ब्रश ब्रश शाम शाह, तो क्या हो जाएगा उससे, तो मूर्धन्य शकार हो गया, तो झलाम जैसे जस्त हो जाएगा, ड हो जाएगा, भाषण से चर्त हो जाएगा, तो प्राट प्राट ये रूप बनेगा। तो प्राट प्राट प्राज प्राश प्राशो प्राशा ऐसा रूप चलेगा। अगला है आपका आयतम स्तौति। इस विग्रह में किप प्रत्यय होगा, सर्वापहार लोप होगा, तो और साथ में उपपद से समास भी होगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक वगैरह होकर के आयतस्तु शब्द होगा। क्युबची सूत्र से यहां पर दीर्घ भी हो जाएगा तू के को, तो आयतस्तु और सकार का रुत विसर्ग करेंगे आयतस्तु। इसी प्रकार कटम प्रवते पूर्व धातु है, कट पूर्वक कटम प्रवते, यहां पर भी सूत्र से क्युब प्रत्यय और क्युब प्रत्यय संबंधी कार्य, क्युब प्रत्यय संबंधी कार्य अर्थात क्युब का सर्वापहार लोप, और पूर्व सूत्र से यहां पर दीर्घ हो जाएगा और यहां पर उपद में समास वगैरह होकर कटप्रू बनेगा। सु आएगा रुत से कटप्रूहु। और जूह का प्रयोग तो पहले कहा जा चुका है। इसी प्रकार श्री धातु, श्री शब्द बना हुआ है। हरिम इति श्री, पहला तो आपको कटप्रू बताया गया और जूह का प्रयोग बताया गया कि यह कथित है पूर्व में, इसलिए लिखा जूह उक्ता, जवती जवते इति जूह।
इत्यादि इसका रूप होगा। जू का चूंकि पूर्व में इसका उल्लेख हुआ है, जूहु, ऐसा। ये सौत्र धातु है जिसके विषय में चर्चा हुई थी। और इसको दीर्घ भी इसी से होता है, इस वार्तिक से, इसलिए जूह दिया हुआ है। जवते इति जूह, कि प्रत्यय और दीर्घ इससे हो जाएगा तो जूह बनता है। श्रयति हरिम इति श्री, श्रीय सेवायाम, श्रयति सेवते हरिम इति श्री। तो श्री जो यहाँ पर श्री धातु से, श्रीय सेवायाम धातु से यहाँ किप प्रत्यय करेंगे, किप का सर्वापहार लोप करेंगे। और यह जो वार्तिक है आपका कि वचि प्रच्छायतस्तु कटप्रु जू श्रीणाम दीर्घो संप्रसारण से सूत्र से यहाँ पर क्यों प्रत्यय के पर रहती है, इसको दीर्घ हो जाएगा तो श्री बनेगा। क्यों का सर्वापहार लोप है, सुव्यक्ति आएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा श्री ही। तो इस तरह से इस शब्द की सिद्धि होती है। अगला जो आपका सूत्र है वह है दाम नी शश यू योजस तु तुद सी सिच मीह पत दह नह करणे। तो दाप धातु, नी धातु, शश धातु, यू धातु, युज धातु, स्तु धातु, तुद धातु, सी धातु, सिच धातु, मिह धातु, पत धातु और दश धातु और नह धातु, इनसे करण अर्थ में ष्ट्रन प्रत्यय होता है। दावाद ष्टन स्यात् करणेर्थे। जैसे यहां पर दाप धातु है तो दाप धातु से यहां पर दाप, तो दाप लवने अर्थ में, तो दाप लपने धातु से यहां जो है आप ष्ट्रन प्रत्यय करेंगे। दाति इति दात्रम, तो यहां ष्ट्रन प्रत्यय में शकार की संज्ञा हो जाएगी। तो श के इत संज्ञा होने से शह प्रत्यय सूत्र है जिसकी चर्चा भी हुई है, संज्ञा हो जाएगी। और एक जो है परिभाषा है निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्य पाया। ष्ट्रन में जो यहाँ पर आप ट देख रहे हैं उसका मुख्य हेतु कौन है, मूर्धन्य शकार। तो मूर्धन्य शकार क्या है, ष्टुत्व का निमित्त है। तो जब उसका वहाँ लोप हो गया तो उस निमित्त का अपाय होने से जो नैमित्तिक यहाँ पर ष्टुत्व है उसका भी अभाव हो जाएगा। तो मूल स्वरूप क्या हो जाएगा, त्रन। तो यहाँ पर जब दा धातु से दाति अनेर इस विग्रह में ष्ट्रन प्रत्यय करेंगे शकार की संज्ञा निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपाय इस वार्तिक से परिभाषा से, यहाँ पर जब ता को त हो जाएगा तो त्र स्वरूप बनेगा, दात्र ऐसा रूप होगा। और स्वादिकार करने पर दात्रम, स्त्रीत्व विवक्षा में दात्री, क्योंकि यहां पर भी शिद गौरादिभ्य सूत्र से ङीश होगा। चूंकि यहां पर ये जो प्रत्यय ष्ट्र है, नित है, तो नित्याद्र नित्यम सूत्र से ये दात्र शब्द आद्युदात्त रहेगा। इस प्रकार नयति इति नेत्रम, नेत्र शब्द सिद्ध होता है। तो ये णीय प्रापणिता से नयति इति नेत्रम, जो मार्गे नयति, कार्ये नयति, प्रवर्तयति, जो कार्य में लगावे, बिना देखे तो हम कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहां पर नयति या नियते अनेनिति नेत्रम भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा ले जा सके, कार्य में प्रवृत्त किया जा सके, नियते अनेनिति नेत्रम। शस धातु जो है हिंसा अर्थ में। अगला सूत्र आपका जो है ती तु त्र त थ सी सु स र के शु च एषाम दशानाम कृत प्रत्ययानाम इण न। यह कहता है कि ती तु त्र त थस सु स सु सर कस इत्यादि इन
ये जितने प्रत्यय हैं, इन प्रत्यय हो वहां पर इडागम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दात्रम नेत्रम इसलिए नहीं हुआ कि ये तो अनिड है, अनिड इडागम प्राप्त है, परंतु शंस धातु है, इससे शंस धातु है। जैसे तो शंस धातु से यहाँ जो है जब स्टन प्रत्यय होगा तो स्टन प्रत्यय होने के कारण यहाँ इसको यहाँ इडागम होना चाहिए था। तो इडागम जो यहाँ प्राप्त होगा तो ये सूत्र यहाँ पर लग गया, येषाम दशानम ति तु त्र त थ सी सु स र कसेशु, इनको इडागम का निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है शस्त्रम में यहाँ जो शस्त्र धातु से त्रन प्रत्यय करें तो शस्त्रन है, त्रन ये जो त्र प्रत्यय पर है, जो इडागम प्राप्त हो उसका सूत्र से निषेध हो गया तो शस्त्रम ऐसे बनेगा। इसी प्रकार जो है यू धातु है, यू मिश्रण है, तो यहाँ पर जो है योत्रम बनेगा। कैसे बनेगा उसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है तो प्रयोग आपका जैसे शस्त्रम है तो शंसति अनेन इति शस्त्रम, इस तरह से इनका जो है स्वरूप बनेगा। जैसे शस्त्रम का जो विग्रह हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर शंसति इति शस्त्रम, शंसति अनेन, जैसे हिंसन जिससे किया जाए उसको शस्त्र कहते हैं। इसी प्रकार यू धातु है, यू मिश्रण, उससे आप स्टन प्रत्यय करेंगे और तो गुण कर देंगे तो योत्रम बनेगा। इसी प्रकार जो है युज धातु है, उससे स्टन प्रत्यय करेंगे, अब यहाँ पर स्टन में यूज करेंगे और गुण हो जाएगा तो योजत्रम होगा। अब ये जकारांत शब्द है, ये युज जो है उसको कुत्त हो जाएगा तो योक्त्र बन जाएगा, योक्त्रम। स्तुय धातु से स्तौति अनेन स्तोत्रम, तौति अनेन तोत्रम, और इसी प्रकार शिनाति अनेन सेत्रम, सिंचति अनेन सेत्रम, और इसी तरह से मीह धातु से मेहति अनेन मेढ्रम, और पतति अनेन इति पत्रम, और दंशति अनेन इति दंष्ट्रम, और नह्यति अनेति नध्रम या स्थित विषय में नध्री, दंष्ट्री इत्यादि रूप होता है। तो इस तरह से इन प्रत्येक शब्दों की सिद्धि इन के द्वारा यहाँ आप लोगों को बतलाई गई, और भी अनेक उदाहरण हैं जो इनसे सिद्ध होते हैं जिनकी चर्चा आप करेंगे। तो ये दंष्टा में यहाँ पर टाप कहा कि यहाँ पर टाप होता है क्योंकि यहाँ दंश धातु है, तो यहाँ पर इसको ब्रज जो है दंश में शांत धातु है, जब स्टन प्रत्यय करेंगे तो ता जो है ये झल में आता है तो उसके परे रहते ब्रश भृज सृज में ज्याज भ्राज शाम शाह सूर से मूर्धन शकार को मूर्धन शकार होगा, उसे पर जो है त्रन का ता है उसको ष्टुत होकर दंष्ट बनेगा, इस वृक्ष में टाप होकर दंष्टा बनेगा। अगला सूत्र आपका है अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्र, माने री धातु, लू धातु, धू धातु, सु धातु, खन धातु, सरद सह धातु और चर धातु से इत्र प्रत्यय होता है, कर्ण अर्थ में होता है। अरित्रम अर्यते अनेन इति अरित्रम, लूयते अनेन इति लवित्रम, और इसी प्रकार धुधा धुनाति अनेन इति धवित्रम, सूयते अनेन इति सवित्रम, खन्यते अनेन इति खनित्रम, और सह्यते अनेन इति सहित्रम, और चर्यते अनेन इति चरित्रम। तो सहित्र, चरित्र, खनित्र इत्यादि सभी जगह यहाँ पर इत्र जो है इत्र प्रत्यय है। तो अरित्रम में यहाँ पर गुण हो गया है, तो चूंकि री धातु है, री धातु से इत्र प्रत्यय करेंगे, गुण होने से अरित्र बने क्योंकि री को अर गुण हो जाएगा। लूय धातु इस गुण होगा तो लो होगा, यहाँ पर गुण अबादेश होगा लवित्रम, धू का धवित्रम, और सु का भी यहाँ पर गुण आवादेश सवित्रम, खन इत्र खनित्र बनवे करेगा, सह धातु से इत्र सहित्रम,
और चरगत धातु से यहाँ पर जब इत्र प्रत्यय तो चरित्रम। तो इस तरह से इन सभी शब्दों का साधुत्व होता है। अगला धातु आपका पुवः संज्ञायाम, पूयते अनेन इति पवित्रम। यहाँ पर भी पवने धातु से कर्ण अर्थ में इत्र प्रत्यय का विधान होगा। पू इत्र बनेगा, गुण हो जाएगा, सर्वधातु का धातु से गुण अवादेश पवित्रम। तो इस तरह से इस पूर्व कृदंत प्रक्रिया जो है जिसका आप लोगों ने ज्ञान किया, तो इसमें सर्वप्रथम उसके पहले कृत प्रत्ययों का व्याख्यान है, जिसमें जैसा हमने बतलाया कि लगभग 8 प्रत्ययों की चर्चा की गई है और सभी के सभी प्रत्यय भाव अर्थ और कर्म अर्थ में उनका विधान होता है। पूर्व कृदंत में सर्वप्रथम जितने भी तत्त धातुएं हैं उनसे स्वतंत्र प्रत्यय का विधान है, जैसे ड़उल प्रत्यय का, त्रिश प्रत्यय का, नंदादि गणपठित धातुओं से ल्यू प्रत्यय का, गृह्यादि गणपठित धातुओं से ऋणी प्रत्यय का और पचादि गणपठित धातुओं से अच प्रत्यय का विधान होता है। इगोप धातुओं से और जो है ज्ञा धातु, प्री धातु, क्री धातु से इनसे क प्रत्यय के विधान, और उपसर्ग विशिष्ट आकारांत धातु से भी क प्रत्यय के विधान, ग्रह धातु से भी क प्रत्यय के विधान, इतना स्वतंत्र विधान है। इसके बाद उपपद परे रहते प्रत्ययों का विधान है, जिसमें कर्मण्यन सूत्र है, अनुसर्गे का सूत्र है, चरेष्टा, भिक्षा सेनादायेषु च, क्रियो हित ताच्छिल्यानुलोमेषु सूत्र है, एजे खस सूत्र है, प्रिय वशे वधा खच सूत्र है, अन्य भ्युपदृश्यन्ते सूत्र है। इसी प्रकार जो है अगला सूत्र इसी में क्युप्चा है, जिसका परण धत बाह भ्रट इत्यादि को रूप बनाते हैं। इसके बाद ऋणी प्रत्यय जैसे उष्णभोज इत्यादि शब्द। इसके बाद फिर जो मनः सूत्र है, जो है उपपद पर रहते मन धातु से जो है ऋणी प्रत्यय का विधान करता है। इसके अनंतर जो है आत्माने खश्च है, करणे यजा है, जो कर्ण अर्थ में ऋणी प्रत्यय का विधान करता है। फिर एक बार पुनः जो है क्वनि प्रत्यय का और जो है स्वतंत्र सह के परे रहते क्वनि प्रत्यय का विधान, ड प्रत्यय का विधान सप्तम्यंत उपपद पर है, जिसका जो है सरसिजम सरोजम इत्यादि रूप होता है। और इसके अनंतर जो है प्रपूर्वक जन धातु से पहले तो वहां पर सप्तम्यंत उपपद पर रहते जन धातु से ड प्रत्यय का, और उपसर्ग विशिष्ट जन धातु से भी ड प्रत्यय का विधान की चर्चा है। इसके अनंतर निष्ठा प्रत्ययों पर विचार है, जिसमें निष्ठा प्रत्यय का विधान करने वाला केवल एक सूत्र है, निष्ठा सूत्र। इसके बाद रेफ से पर निष्ठा के तकार को नकार अथवा धातु संबंधी जो दा है उसको भी नकार का विधान। तो इस तरह से आदेश इत्यादि स्वरूप को लेकर के जो क्ता प्रत्यय के स्थान में, क्तवत प्रत्यय के स्थान में जो अनेक आदेश हैं, उन सब की चर्चा, कहीं ना आदेश हो रहा है, कहीं का आदेश हो रहा है, कहीं माँ आदेश हो रहा है, इन सब की चर्चा है। इसके बाद शत्र शानच की चर्चा, कुशुष प्रत्यय की चर्चा, कानच प्रत्यय की चर्चा, जो वहाँ पर लिट लकार के स्थान में कानच होता है। एक ये विशेष विधान है इसमें, जैसे लकारों के स्थान में पृथक प्रत्ययों का विधान, जैसे लिटा काना जो है, लिट के स्थान में कानिच प्रत्यय का है, कुशुष प्रत्यय का विधान। लट के स्थान में शत्र शानच का प्रथमा समानाधिकरण रहने पर, विदधा से शत्र के स्थान में वसु का आधान, लिट लकार में भी जो है शत्रु शानच प्रत्यय का विधान। इसके बाद स्वतंत्र रूप से क्युप प्रत्यय का विधान, जिसकी अभी चर्चा हुई आप लोगों के समक्ष। और फिर जो है आपका यहाँ क्युपादि प्रत्यय के साथ साथ जो है ष्टन प्रत्यय का विधान, जो अंत्य तक होता है, फिर इत्र प्रत्यय का विधान है, जिसमें अरित्रम लवित्रम इत्यादि के शब्द सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से
अनेक प्रत्ययों की चर्चा यहाँ पर होती है, जिससे कि हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अनंतर आपको उणादि प्रकरण का केवल एक सूत्र उपस्थित है, और उसके पहले जो सूत्र है वो आपका है क्री वा पा जी मी स्वादि साध्य शुभ्य उण। क्री धातु, वा धातु, पा धातु, जी धातु, मी धातु और स्वदि धातु, साध्य धातु और शुभ्य धातु, शु धातु, इनसे उण प्रत्यय होता है। जैसे क्री धातु से आप उ प्रत्यय करें, करोति इति कारुः, तो उण प्रत्यय करेंगे तो क्री उ बनेगा। अचोणी से वृद्धि हो तो क्री के री को वृद्धि क्या होगी, आर वृद्धि हो जाएगी। वर्ण सबेले में कारू बन जाएगा, स्वादिक में कारू, कारू माने शिल्पी। इसी प्रकार था वाति इति वायु, वागति गंधने ओधाव से आप उ प्रत्यय करेंगे, उण प्रत्यय। एक सूत्र आतो युग चिण कृतो, उसे से युग का आगम हो जाएगा। तो वा युग उ, युग में उकार का कार्य किससे, केवल या शेष रहेगा तो वायु बन जाएगा। इसी प्रकार पायु धातु, पाती इति पायु, पारक्षण धातु से यहाँ पर उण प्रत्यय करेंगे। आतो एक क्षीण कृतों से युग का आगम कर देंगे, पायु बन जाएगा, पायु गुदम। इसी प्रकार जो है जी धातु है जयति इति जायु, यहां पर भी आप उण प्रत्यय करेंगे, जी का ई है उसको वृद्धि हो जाएगी, अचूर्ण से वृद्धि होगी तो जय आयु, जय उ बनेगा। एचो से आय आदेश करेगा, जायु बन जाएगा, जायु औषधम। इसी प्रकार मी धातु है मिमीते इति मायु, मी धातु से यहां पर भी उण करेंगे, वृद्धि होगी, मई आयु मई उ, एचो से आय आदेश मायु पित्तम। अस्वादु है स्वदिति स्वादु, यहां पर उण प्रत्यय करेंगे, स्वदिति, अदुधाय से वृद्धि हो जाएगी, स्वादु बन जाएगा। साधु शब्द साधनोति पर कार्यक्रम, यहां पर जो है राध साध संसे दो धातु है, तो साध धातु साधनोति पर कार्यम, इस विग्रह में साध धातु से उण प्रत्यय करेंगे तो साधु बन जाएगा। और अश्नोति इति आशु, यहां पर भी उण प्रत्यय करें तो आशु बन जाएगा। तो इस तरह से इन प्रयोगों की सिद्धि होती है। अब प्रश्न ये होता है कि जो उणादि सूत्र है, उणादि सूत्रों का दो स्वरूप है, एक दशपादी उणादि, एक पंचपादी उणादि। सिद्धांत कौमुदी में पंचपादी उणादियों का स्वरूप मिलता है, अन्यत्र दशपादी उणादियों का भी विवरण है, जिसकी चर्चा विद्वानों ने की है, ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। प्रश्न होता है कि इन उणादि सूत्रों को क्या पाणिनि स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। तो उस विषय में यहां सूत्रकार का उल्लेख है, उणादयो बहुलम एते वर्तमाने संज्ञायाम च बहुलम स्युः। उणादि प्रत्यय वर्तमान काल में ही होते हैं लिखा है, और संज्ञायाम च, और संज्ञार्थ है, प्राय संज्ञार्थ है, विशेष रूप शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, तो बहुल करके होते हैं। बहुल का मतलब जो आप लोग जानते हैं, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यत एव इत्यादि मान करके इनका स्वरूप भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रकट होता है। तो कहा मान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे संबंधित सूत्र उणादि में भी नहीं है, तो क्या करिएगा। तो कहा उनकी परिकल्पना आप प्रकृति प्रत्यय की परिकल्पना तो स्वतः भी कर सकते हैं। केचित अविहिता अपि ऊहिया, केचित अर्थात केचित प्रत्यय येषां प्रयोगः दृश्यते किंतु तस्मात् तत् संबंधी यह धातुः तस्मात् स प्रत्ययः उणादिषु विद्यमाने सूत्रेषु न केनचित् सूत्रेण सह प्रत्यय विहितः दृश्यते। फलतः ऐसी अवस्था में ते प्रत्ययाः अपि ऊह्याः, उन प्रत्ययों की ऊहा स्वयं कर सकते हैं।
तो इसका उल्लेख है, इसकी चर्चा यहाँ पर लिखा हुआ है। संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्ययाश्च ततः परे कार्यात् विद्यात् अनुबंधम एतत् शास्त्रम उणादिषु। तो कैसे हम उसकी परिकल्पना करेंगे? तो संज्ञासु, वो जो संज्ञावाचक शब्द हैं उनमें धातु रूपाणी, पहले धातुओं के स्वरूप की परिकल्पना करना है। फिर ततः परे प्रत्ययाश्च, उन धातुओं से पर जो प्रत्यय हैं, जिन प्रत्ययों के विधान से उस शब्द विशेष की सिद्धि हो सकती है, प्रत्ययों का। और कार्यात अनुबंधम एतद तो कार्यात अनुबंधम विद्यात, जो अनुबंध है उनको भी लगाना है। क्या अनुबंध लगाना है? कहा वैसे आपको वहां पर दीर्घ करना है तो उसको ईतणित कर दीजिए, इंगित कर दीजिए, इंगित नहीं णित कर दीजिए। इसी तरह से वहां पर आपको शत्व आदि करना है, वहां पर कुछ कर दीजिए। तो जिस जिस कार्य की आवश्यकता उसके अनुसार वहां पर अनुबंध का नियोजन कर सकते हैं। कार्यात विद्यात अनुबंधम। तो यह ऐसा जो ऊहन का है, परिकल्पना का जो शास्त्र है, उसी को ही उणादि कहते हैं। एतत् शास्त्रम उणादिषु। तो इस तरह से उणादि में आप प्रकृति प्रत्यय की परिकल्पना, वहाँ पर अनुबंधों की परिकल्पना कार्य के अनुसार करके तादृश शब्दों की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर जो है ऐसे ही आधार पर पंचपाणी उणादि, दशपादी उणादियों की चर्चा की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ज्ञान सत्र यहीं पर पूर्ण हो रहा है। पुनः कल हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।